हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग आईएमओ के चैप्टर 3 जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, उसका क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगन हैज़। अभी हमें एक इक्वेशन लिखना है, जैसे कि हम लोग सेकेंड चैप्टर को सॉल्व करते थे उसी तरह से, और उसे सॉल्व करना है। वहाँ से हमारा उसके एंगल का वैल्यू आएगा। देखिए पहली बात, एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका मतलब क्या है, ऑल साइड्स इक्वल। जब भी रेगुलर का नाम आप लोग देखेंगे आप लोग समझ जाइएगा कि उसका मतलब है ऑल साइड इक्वल। समझ में आया? तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ साइड निकालना है कि नंबर ऑफ साइड कितने हैं। तो लेट द नंबर ऑफ साइड भी n। देखिए क्वेश्चन को बोला गया है रेगुलर पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड हमें निकालना है। नंबर ऑफ साइड्स को हमें निकालना है, जिसको कि हम लोग ले लेते हैं नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू n। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद क्या बोला है, उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में बोला है। तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए और एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए दो फॉर्मूला है। उन दोनों फॉर्मूलाज को मैं पहले लिख ले रही हूँ। ईच एक्सटीरियर एंगल, एक एक एक्सटीरियर एंगल को निकालने के लिए फॉर्मूला है 360/n, और इंटीरियर एंगल को निकालने के लिए फॉर्मूला है इंटीरियर INT मतलब इंटीरियर एंगल 2n-4/n इंटू 90 डिग्री। ये दोनों फॉर्मूला हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। मैं इस चैप्टर के एंड में आप लोगों को सारे एंगल्स निकालने के लिए सभी फॉर्मूलाज दे दूंगी। पहले इस क्वेश्चन के लिए आप ये दो फॉर्मूला देख लीजिए। ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब एक एक एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला, और इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई इंटीरियर एंगल। ये हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल। अभी एक्सटीरियर एंगल के जगह पे एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला और इंटीरियर एंगल की जगह पे इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला को हम लोग पुट कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आया? देखिए अभी 360/n इज इक्वल्स टू 1/3। इससे पूरा होल को हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। देखिए इंटू 90 है, मतलब ये न्यूमरेटर में ही जा रहा है, तो 2n-4 को एक छोटे ब्रैकेट में रखते हुए 90 को बाहर रख लेंगे। देखिए एक टर्म होता तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ दो टर्म है इसीलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अभी देखिए ये जो 3 है यहाँ पे होल के साथ डिवाइड होके है, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 360 दैट इज़ 1080/n। अभी 2n-4 जो ब्रैकेट के अंदर है उसके साथ 90 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 90 इंटू 2n दैट इज़ 180n, माइनस को माइनस रहा, 90 इंटू 4 दैट इज़ 360। अभी देखिए होल के नीचे दोनों में n डिनोमिनेटर था तो हम लोगों ने उसे कैंसिल कर लिया। अभी 1080 इज इक्वल्स टू, अभी देखिए n वाले टर्म को दूसरी तरफ रहने देते हैं, 360 को इस तरफ ले आते हैं, तो -360 इस तरफ आके हो गया +360। दैट इज़ इन दोनों को ऐड करने के बाद आया 1440/180। 180 n के साथ मल्टीप्लाई होके था, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। 144/18, इससे पहले
2 से ही डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करने से आया 72/9, 9 8 जा 72, n का वैल्यू आ गया 72। n हम लोगों ने क्या लिया था, नंबर ऑफ साइड, तो ये जो फिगर बनेगा ये एक ऑक्टागन बनेगा, 8 साइड वाला फिगर। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ ए। अगर एक फिगर के, एक क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर के डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, और किस एंगल पे, 90 डिग्री पे, देन उस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस फिगर को हम लोग रम्बस बोल के बोलेंगे। ये आप याद रखिएगा। समझ में आया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ ए मेजर ऑफ 60 डिग्री। नंबर ऑफ साइड निकालने को बोला गया है, जिसको कि हम लोग n ले लेते हैं, और क्या दिया गया है, ईच एक्सटीरियर एंगल, एक एक एक्सटीरियर एंगल कितना है, इज इक्वल्स टू 60 डिग्री बोला गया है। एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिस्कस किया था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360/n। तो 360/n जो है ये ईच एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री बोल के दिया गया है, तो 360/n इज इक्वल्स टू 60। अभी देखिए n उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया और 60 n से दूर आके डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ आके, तो 360/60 दैट इज इक्वल्स टू 6 आ गया। नंबर ऑफ साइड आ गया 6, जो कि है एक हेक्सागन। तो आप लोग इन 3 नंबर को अपनी कॉपी में कीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।